हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एंड एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आप सभी लोगों से हम बात करते हैं कि इस वीडियो हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी लोग, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो हमारा बी एच यू जो है एलएलबी, ठीक है। तो बी एच यू एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रिकॉर्डिंग हमारा वीडियो रहने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इससे पहले कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले, बी एच यू जो है अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता था किसी भी कोर्स के लिए। आईआईटी को छोड़ के बाकी सारे कोर्सेज में बी एच यू अपना जो है सेपरेट पेपर कराता, जिसके थ्रू बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम और अदर कोर्सेज में एडमिशन्स लेता था। लेकिन पीजी, सीयू सीटेड पीजी और यूजी के जो एग्जामिनेशंस, पहले से आपको पता है कि पीजी का पहले से एग्जामिनेशन होता आ रहा है, लेकिन सीयू सीटेड यूजी के शुरू होने के बाद सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो, उन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको सीयू सीटेड पीजी यूजी क्वालिफाई करना होगा। ये कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन अब क्या है कि अब पीजी कोर्सेज जो कि एलएलबी जो है ये आपका ग्रेजुएशन के बाद कराया जाता है। तो इसलिए ये जो है ये सीयू सीटेड पीजी में आ गया। और अब जो है इसी साल में, इस साल जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट कराया गया है, इसके थ्रू ही आप लोग पीएचयू में या फिर किसी अनदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसको आपसे बी एच यू सी यू सीटेड के एग्जामिनेशन से भी आप कह सकते हैं कि बी एच यू अपना सेपरेट नहीं कराता, आप सी यू सीटेड पीजी एग्जामिनेशन देंगे। उसके बाद अगर आपका रैंक अच्छा आएगा तो उस रैंक के बेस पे आपको एलएलबी जो है, एलएलबी आपको बी एच यू यूनिवर्सिटी से करने का चांस रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम, ये तीन में से कोई एक आप किए हों, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तीन तो है ही, लेकिन इसके साथ अगर आपने कोई टेक किया है, मीन्स अगर आपने बीटेक किया है, चाहे बी फार्मा किया है या कुछ भी किया है, उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, उसको कंप्लीट कर लिया है, तो आपका जो है 10+2+3 या 12th के बाद आप कोई भी कोर्स किए हो या कोई कोर्स हो ग्रेजुएशन का, तो उसमें अगर आपने 50% मार्क्स उस ग्रेजुएशन में अगर आपने कंप्लीट किया है, ठीक है, तो उस केस में तब आप यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं कि आप एडमिशन, मीन्स आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चलेगा, विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल इन द फाइनल मार्क्स शीट आर एनी अदर डिग्री अंडर लीस्ट 10+2+3। मीन्स इसके नीचे की डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपका कम से कम ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। इससे मिनिमम अगर रहेगा तो आप एलएलबी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि एलएलबी जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही कराई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए है कि नोट यहाँ पे देख सकते हैं, एज पर डायरेक्टिव ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी दे कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन 10+2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आपने 10+2 या फिर ग्रेजुएशन या फिर इग्नू से अगर आपने कुछ कोर्स किया है या फिर कई अनदर जो ओपन यूनिवर्सिटी से उससे अगर आपने कोर्स किया है, तो उसके बेस पे डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर परसुइंग सच स्टूडेंट स्टडीज आर नॉट एलिजिबल फ्रॉम द एडमिशन इन लॉ कोर्स से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आप एलएलबी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप रेगुलर बेस पे ही करें, क्योंकि अगर रेगुलर से करेंगे तो ही आपको यहाँ पे एलएलबी में एडमिशन लेने के चांसेस यहाँ पे हैं। नहीं तो फिर आपको पहले ही यहाँ से आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे एडमिशन लेने के, क्योंकि अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स ऑब्टेन किया है, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 50% जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें, 45 जो इन केस ऑफ ओबीसी, और 40 अगर आपका है तो SC ST एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ हमें मैं दिखा दूँ कि नंबर ऑफ सीट्स कितने रहने वाले हैं एलएलबी कोर्स में। तो देखिए 286 सीट रहेंगे, ठीक है, 286 मेल और फीमेल। और ये जो एलएलबी कोर्स जो बी एच यू कंडक्ट कराता है, एलएलबी में अगर आप बी एच यू में एडमिशन ले रहे हैं तो मेन कैंपस ही मिलेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा कोई अदर कैंपस इसका नहीं है जिसके थ्रू आप एलएलबी कर सकते हैं। तो मेन अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो इन्हीं 286 सीट में कुछ पेड सीट्स भी होती हैं, ठीक है। तो पेड सीट का फीस थोड़ा ज़्यादा रहता है, और अगर आप ऐसे नॉर्मल अगर अच्छा रैंक है तो उसकी फ़ीस काफ़ी कम है, 22 या 2300 फीस है। अगर आप पेड सीट लेना चाहते हैं जो कि बाद में बचती है, तो यूनिवर्सिटी जो है कंडक्ट कराती है, काउंसलिंग कराती है, तो उस केस में आपके जो साल का फीस रहेगा वो 15,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब 15+2,000, मतलब आपको 15,000 एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये फीस नहीं रहेगी, इसके बाद भी आपको फीस पे करनी रहेगी, लेकिन 15,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें बात कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है कि एग्जामिनेशन इसका पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए टाइमिंग आपकी रहेगी वो नॉर्मली 120 मिनट यानी कि 2 घंटे रहेगी। मार्किंग की बात करें तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर -1 मार्किंग कट जाएगी। मतलब अगर 4 मार्क्स आप सही करते हैं तो 4 मार्क मिलेगा, अगर आप गलत करते हैं तो -4 मार्क आपका कट जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मार्क्स। ठीक है। फुल मार्क्स की बात करें तो 600 मार्क्स के पूरा पेपर होगा, जिसमें 150 MCQs पूछे जाएंगे आपसे। MCQ रहेगा OMR सीट पे, ऑनलाइन होगा। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है। तो ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन पैटर्न का, 150 MCQs पूछेंगे, 600 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस हो क्या रहने वाला है फ्रेंड्स। सिलेबस ठीक है। तो पहला जो आप सभी लोग को पता होगा कि आपका जो पहला सिलेबस है वो करंट अफेयर्स एंड कॉमन एबिलिटी है। ठीक है। करंट अफेयर्स यानी कि जीके से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, कॉमन एबिलिटी से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें जनरल नॉलेज, इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो आपको तैयार करना है। लीगल लैंग्वेज नॉलेज, तो मतलब आपको मैक्सिमा और कॉन्स्टिट्यूशन और भी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब चीज़ों को यहाँ लीगल नॉलेज में आप काउंट कर सकते हैं। मैक्सिमा आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल नहीं बनते, लेकिन उम्मीद रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। साथ ही आपसे मैक्सिमा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर पिछला, अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने का ट्राई में है, अगले साल देना चाहते हैं, तो इससे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं। उसको लेकर आप एक बार उसे प्रैक्टिस कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लॉ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि DU या फिर आप DU में जा सकते हैं या फिर आप BHU में है, 2 ही 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप रेपुटेटेड LLB कंडक्ट कराने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि टॉप में आती हैं। तो अगर आप इनसे कर रहे हैं तो आपको इनके पीछे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा, बेसिक पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, इसका लेवल कितना है। और अगर आपको DU में जाना है तो DU काफ़ी अच्छी कॉलेज है, बट BHU भी यहाँ पे वो भी रेपुटेटेड कॉलेज में ही काउंट की जाती है, और सिलेबस लगभग कॉमन ही है। और DU में भी अगर आपको एडमिशन लेना तो यही सिलेबस है, चेंजेस कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप कोई एक यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन में लग गए हैं तो आप उससे चांसेस रहते हैं कि आप अनदर यूनिवर्सिटीज़ के भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। बात करें यहाँ पे एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के बारे में, तो सिंपल चीज़ है, ये आपका जो है रीजनिंग और एप्टीट्यूड हो गया यहाँ पे, और साथ ही मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ। ठीक है। तो ये सारे परसेंटेज हो गए आपका, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गई, और चीज़ें भी हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंटल एबिलिटी में आ जाएंगी। रीजनिंग यहाँ पे आपके जो कैलेंडर क्वेश्चंस रहते हैं और भी जितने रीजनिंग में काउंटेबल रहते हैं, वो सारी चीज़ों को भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, ये भी आपके सिलेबस में है फ्रेंड्स। ठीक है। अब हम लोग लास्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैंने नेट पे भी सर्च किया, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला। पिछले साल के जो BHU जो अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता था, उसके आप अगर नेट पे जाएँ तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। लेकिन BHU CU CTET के थ्रू जब से एडमिशन हो रहे हैं, मीन्स जब से एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहली बार कंडक्ट कराया गया है, तो इस वजह से इसका कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है कि कितना कट ऑफ जाएगा। लेकिन BHU LLB के कट ऑफ के हिसाब से 65% उम्मीद है कि अगर आप 65, अगर आपने मैक्स क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, 35 क्वेश्चन अगर आपके गलत भी होंगे और आपने 60 मीन्स अगर 62 प्लस आग हैं, ठीक है, 62 प्लस हैं, और 65-66% अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जनरल कैटेगरी में आप हैं या फिर EWS में भी आ गए। तो 65% अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो उस केस में आपके चांसेस रहेंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बात करें OBC के बारे में, तो देखिए OBC का 62 है, मीन्स अगर आप 60 तक अगर आ जाते हैं, 60 या 62 या 63% भी अगर आपका क्वेश्चन जो है सही रहते हैं, तो उस केस में आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। बात करें यहाँ पे SC/ST के बारे में, तो देखिए SC/ST 60 है, लेकिन ये मान सकते हैं कि 55 से 60% अगर आपका है तो उम्मीद रहती है, मतलब अगर आपको 55 प्लस है, ठीक है, 55 प्लस पे चांसेस हैं। अगर आप 60 प्लस कर देते तो आपके 80% चांसेस रहेंगे कि आपको 80 या 90% चांसेस रहेंगे कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा किसी के पास है नहीं फ्रेंड्स, इस वजह से कंफर्म नहीं है कि आपका इतना ही रहेगा। लेकिन पिछले ईयर के जो BHU LLB के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए हैं उसके हिसाब से यही डाटा है कि इन्हीं बेस पे आपके जो है उम्मीद है कि इतना ही कट ऑफ जाने की संभावना है।
ठीक है। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग काउंसलिंग भी इस समय हो रही है, मीन्स नोटिफिकेशंस भी काफ़ी आए हैं इसकी रिकॉर्डिंग की। सीयूसीटेट के आपको पता ही है कि रिजल्ट काफ़ी पहले ही डिक्लेयर कर दिए गए थे, और शायद बीएचयू ने अपना जो है कट ऑफ भी शायद रिलीज़ कर दिया। आप उसके ऑफिशियल साइट पे चेक करते रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि अगर कट ऑफ इसकी रिकॉर्डिंग रिलीज़ की गई होगी तो उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी यही था। बाकी फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 2200 आपका पर ईयर फीस है। ठीक है, 2200 पर ईयर फीस है। और बात करें हॉस्टल फीस का तो ये आपका 5000 के आसपास हॉस्टल फीस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, लेकिन ये आप जाके बीएचयू की ऑफिशियल साइट पे जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपका जो है 5000 के आसपास इसकी हॉस्टल फीस है। ठीक है, मतलब हॉस्टल फीस मेस उस लेकर, उसमें टोटल तीन या चार, मैं करेक्ट नहीं हूँ बट शायद 3 या 4 हॉस्टल्स जो हैं, आप 4 हॉस्टल्स है जो आर्ट डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है, तो आपका एलएलबी आर्ट्स डिपार्टमेंट में ही आता है, मीन्स आप सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया फैकल्टी ऑफ लॉ, बट पहले ये लॉ आर्ट्स में आता था। तो 3-4 हॉस्टल्स हैं जो कि अलॉट किए जाते हैं एलएलबी या फिर बीए के स्टूडेंट्स को, या फिर एलएलएम के, या फिर पीएचडी के स्टूडेंट्स को अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें से आपको कोई एक हॉस्टल आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यही सारे इन्फॉर्मेशन थे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यही था। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।